Irrigation Department Employees Union. Irrigation Department Employees Union. Bharatiya Kisan Union. Bharatiya Kisan Union. Bharatiya Kisan Union. Rakesh Tikait. Rakesh Tikait. जिला अध्यक्ष सरदार गुरमीत सिंह। जिला अध्यक्ष सरदार गुरमीत सिंह। इंकलाब इंकलाब। हमारी छीनी हुई रोटी वापस दो। हमारी छीनी हुई रोटी वापस दो। लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। इंकलाब इंकलाब। सर, जो आज आपका अनिश्चितकालीन धरना जारी है, क्या मुख्य मांगे थी और क्या किसी तरीके की अभी तक कोई कार्यवाही या कोई आश्वासन मिला आपको? मैं प्रदेश का महामंत्री इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन सुरेश कुमार त्रिपाठी। 6 तारीख से निरंतर धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है अपने दीनदयाल उपाध्याय पार्क के कर्मचारियों और सिंचाई कार्यशाला खंड नैनी इलाहाबाद के कर्मचारियों के पुनर्स्थापन के संबंध में। 2 दिन के हमारे प्रमुख अभियंता कल वो परसों समय मांगे थे वार्ता के दौरान, आज 2 दिन पूरा हो गया है और उस 2 दिन के अंदर हम लोग बड़े शांत प्रियता तरीके से एक सूक्ष्म रूप से अपना धरना प्रदर्शन चालू रखे और अभी तक हमारे पास कोई भी सूचना सकारात्मक या नकारात्मक नहीं आई है। तो अभी हम आप आशा यही रखेंगे कि सकारात्मक ही परिणाम हमारे सामने आएगा। अब ये आने के बाद देखा जाएगा कि हमारे विभागाध्यक्ष महोदय, हमारे मुखिया, हमारे गरीब लोगों, गरीब कर्मचारियों भाइयों का पीड़ा सुनते हुए, इंसानियत दिखाते हुए इनको पुनर्स्थापन की कार्रवाई कर रहे हैं या किए हैं या क्या किए हैं। तो समय जब हमारे पास कोई सूचना आएगी तब हम कुछ बता पाएंगे। क्या आपको लगता है यदि आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी तो आप यहाँ से चले जाएंगे? हमारी मांग आज पूरी हो जाए, अभी पूरी हो जाए, अभी हम लोग चल देंगे यहाँ से। अभी तो देर नहीं करेंगे, उनको माला फूल पहना कर उनका स्वागत करें, हम उनको धन्यवाद दें। हम अभी तुरंत निकल लेंगे। से लड़ाई लड़ रहे हैं? ये तो हमारा हो गया लगभग आज जब से सरकार बनी है तब से हम बराबर आवेदन निवेदन, सबका हाथ जोड़ना, सबको पैर पड़ना कि हमारे गरीब भाइयों को सुनवाई करिए, उनका पुनर्स्थापन करिए, उनके साथ अन्याय हो रहा है। अपनी मांगों को लेकर कभी सिंचाई मंत्री जी के पास गए? कई बार गए। क्या आश्वासन मिला आपको? इनके पहले जो हमारे सिंचाई मंत्री धर्मपाल जी थे वो तो 3 बार 4 बार मीटिंग किए और उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया था, मैं आपके कर्मचारियों को रखवाऊंगा, किसी कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा होने नहीं दूंगा। ये उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया था। बीच में उनका हटा दिया गया और महेंद्र सिंह आ गए। महेंद्र सिंह तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वो हम लोगों को देखते हैं तो कुर्सी छोड़ कर खुद ही भाग चलते हैं। ऐसा भागते हैं जैसे हम लोगों के सींग उग लगी हो, हम लोग उनको मारना शुरू कर देंगे। अरे हम पीड़ित हैं, हम पीड़ा अपना सुनाने आए हैं। कम से कम आप विभाग के मुखिया हो, आपको सुनना चाहिए कि सच्चाई क्या है। अधिकारी झूठ बोल रहा है या हमारे ये गरीब कर्मचारी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो कभी सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। जो अधिकारियों ने उनका कान भर दिया सही गलत, वही कहा सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, ये शब्द बोल करके वो कुर्सी छोड़ के भाग चलते हैं। जैसा कि आज के आपके धरने प्रदर्शन में ये हमारे राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख हैं, उनके अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी है। वो कई बार प्रयास किए कि कर्मचारियों का भलाई करें। आप क्योंकि वो स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को बुलाकर पंचायत किया, मीटिंग किया और कहा कि भाई आपको काम वहाँ लेना है, इन्हीं कर्मियों से लीजिए, इनको क्यों हटा रहे हो। लेकिन कोई भी अधिकारी उनके बात को महत्व नहीं दिया और महत्व देता है तो केवल महेंद्र सिंह की बात को महत्व देता है, जो कि सुनने के लिए, हम लोगों की पीड़ा सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज़ हुआ है। आपके बीच में कभी भी उपस्थित है? हाँ, आज हमारे ये क्या नाम है भाई साहब? जितेंद्र मिर्जापुरी हमारे पुराने सहयोगी थे। हमारे दिमाग में आया तो इनको हमने फ़ोन किया और इनको सारी वस्तुस्थिति की जानकारी दी, तो ये आज हमारे सहयोग में आए हैं। आज हम इतना ही बोलेंगे, उसके बाद आज हमारे जितेंद्र मिर्जापुरी कवि हैं, इनसे आप जो है पूरी बात वस्तुस्थिति की जानकारी ले सकते हैं। जितेंद्र मिर्जापुरी कवि और मैं तहे दिल से चाहूँ। जितेंद्र मिर्जापुरी राष्ट्रीय सोच रखने वाला, सबके सुख दुख की पीड़ा समझने वाला कवि और तहे दिल से चाहूँ पूरे समाज और देश में हरदम रहे सुखों की छवि। तब कहना है पंक्ति और सबके सुख दुख के सच्चे साथी,
और हमारे बीच मौजूद हैं हमारे प्रदेश महामंत्री सुरेश कुमार त्रिपाठी। तब पंक्ति पढ़ रहा हूँ और मैंने कई जगह इस तरह से समाज को जगाने वाली कविता की है। जब जब समाज में दुख आया है तब तब मेरी कलम उठी है। कहीं भी समाज का दुख मिटाना चाह रहा हूँ मैं कि देखो मुझको लोगों, गरीबों लाचारों के लिए सच्चा भला हूँ। अरे जिस घर में सदियों तलक दुखों का रहे अंधेरा, वहाँ सुखों का सवेरा बनके अपनी कलम लेके मैं चला हूँ। तब पंक्ति पढ़ना चाह रहा हूँ और 4 पंक्ति गाने के अंदाज में कहना चाह रहा हूँ कि वारे समाज, ऐसा हो गया ये समाज कि मातम छाया वतन में मौत के हैं पहरे, समाज के ठेकेदार। मातम छाया वतन में मौत के हैं पहरे, समाज के ठेकेदार। झूठों से करते रिश्ते गहरे, समाज के ठेकेदार। झूठों से करते रिश्ते गहरे, हमारी सच्चाई को समझ नहीं सकते। हम धरना प्रदर्शन कर रहे, हमारी सच्चाई को समझ नहीं सकते। जैसे बन बैठे हैं गूंगे बहरे, जैसे बन बैठे हैं गूंगे बहरे। तब एक कविता का पदार्पण करता हूँ जो सिंचाई विभाग के लिए सीख होगी, उनकी आँख खुलेगी। और कभी आँख खोलने वाली बात ही करता है, और अगर ये आँख सिंचाई विभाग ने नहीं खोला तो यहाँ और कवियों की टीम ला के राष्ट्रीय स्तर पे कविता करा के सिंचाई विभाग की आँख खोलने की कोशिश करूँगा। क्योंकि हम सबके सुख दुख के सच्चे साथी और हमारे बीच मौजूद हैं हमारे प्रदेश महामंत्री सुरेश कुमार त्रिपाठी। हाँ, ये कविता का पदार्पण है। हम कर्मचारियों के दिल में विश्वास की जज्बात है और नियम के विरुद्ध हम सबको हटाना बिल्कुल गलत बात है। हम कर्मचारियों के दिल में विश्वास की जज्बात है और नियम के विरुद्ध हम सबको हटाना बिल्कुल गलत बात है। हम धरना करेंगे अनिश्चित काल, जब तक समझा नहीं जाएगा हमारा हाल। कितने दयालु और महापुरुष थे वो दीन दयाल उपाध्याय, कितने दयालु और महापुरुष थे वो दीन दयाल उपाध्याय। मगर उनके पद चिन्हों को ना समझे कुछ लोग, छीनना चाहें हम सबके जीवन का अध्याय। मुश्किल हो गया है हम सबका जीना, सिंचाई विभाग ने हमारा हक छीना। मुश्किल हो गया है हम सबका कितना जीना और सिंचाई विभाग ने हमारा हक छीना। अरे जग हसाई होता है इस तरह से टांग खिंचाई, अरे जग हसाई होता है इस तरह से टांग खिंचाई। 16 वर्ष तक सर्विस किए हैं, फिर से हमें वापस बुलाइए, कीजिए हमारे सूखे जीवन की सिंचाई। रिश्ते निभाइए पावन प्यार की, ऐ सिंचाई विभाग वालों, रिश्ते निभाइए पावन प्यार की। नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे आर पार की।